भोपाल से खबर है जहां जेएमबी के आतंकियों की गिरफ्तारी का मामला सामने आया और अब आतंकियों को फंडिंग करने वाले आरोपियों की तलाश में इंटेलिजेंस की टीम जुटी हुई है। बता दें, बांग्लादेश के अलावा भारत से भी आतंकियों की फंडिंग हो रही थी। महंगे प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल आरोपी करते हैं और इसकी फंडिंग भारत के भी कई क्षेत्रों से हो रही थी। एटीएस को प्रदेश के आतंकियों की स्लीपर सेल का पता चला। इधर इंदौर, उज्जैन, रतलाम, रायसेन, बुरहानपुर में स्लीपर सेल का भी पता चल चुका है। सीहोर, विदिशा, शाजापुर, ग्वालियर समेत कई जिलों में स्लीपर सेल एक्टिव भी था। तो पूरी प्लानिंग के साथ आतंकियों ने डेरा जमाया हुआ था। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में लगातार पुलिस को अलर्ट पर रखा गया जब से आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। तो इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता आकर्ष लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आकर्ष, जब से 4 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी, सभी शहरों की पुलिस को एक्टिव मोड पर डाला गया था। लगातार अब इस मामले में खुलासे हो रहे हैं और यह भी पता चला है कि फंडिंग जो इन आतंकियों को होती थी, बांग्लादेश के साथ साथ भारत से भी होती थी। जी शुभांगी, सही कहा आपने कि जो जमात मुजाहिदीन के 4 जो आतंकवादी गिरफ्तार हुए थे, उसमें नया अपडेट यही आया है कि जो इनकी फंडिंग की जाती थी वो सिर्फ बांग्लादेश से नहीं, हिंदुस्तान से भी की जाती थी। अब उन बैंक अकाउंट को खगोला जा रहा है, उन ट्रांजैक्शनों को खगोला जा रहा है कि यहाँ से किन किन लोग थे, जो बांग्लादेश की बात करें या भारत की बात करें, कौन लोग हैं जो इनको फंडिंग करते थे इस तरीके से नेटवर्क संचालित करने की। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 4 लोगों की तो गिरफ्तारी हुई है, उसके साथ 2 लोगों को और एटीएस ने अपनी हिरासत में लिया है। साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब से ये मामला खुला है, जब से यूपी का जिक्र हो रहा है, सहारनपुर का जिक्र हो रहा है, क्योंकि वहां पर जो है इन आतंकवादियों के फर्जी दस्तावेज बनाए गए थे। सबसे पहले जो आतंकवादी हैं जमात मुजाहिदीन के यूपी होते हुए मध्य प्रदेश आए थे और बिहार में भी उनका नेटवर्क मिला था, तेलंगाना भी मिला था। इसके बाद हम मध्य प्रदेश की बात करें तो ग्वालियर से भी इनका कनेक्शन निकल चुका है। फंडिंग की बात करें तो हिंदुस्तान से लेकर बांग्लादेश यानी विदेश से भी इनकी फंडिंग हो रही थी। उसके बाद जो इनके यदि लैपटॉप की बात करें या मोबाइल की बात करें, जो इनका इंटरनेट खगोला गया है, उसमें यही आईपी एड्रेस से पता चला है कि इनके द्वारा जो तालिबान हैं उनको फॉलो किया जा रहा था। उनके जो यूट्यूब वीडियो हैं या फेसबुक पर जो उनके जो भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं, उन पर इनकी काफ़ी निगाहें रहती थी, उनको फॉलो करने की कोशिश करती थी और ट्रेनिंग सेंटर टाइप से एक संचालित कर रहे थे। अलग अलग स्लीपर सेल, छोटे छोटे स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे। इनका निशातपुरा, भोपाल के निशातपुरा, यहाँ पर ये ऐशबाग में जरूर रहते थे, करीब 2.5 महीने होते थे और समय समय पर ये अपना ठिकाना चेंज करते रहते थे। अलीम और अलीमा की जो पढ़ाई है उसके नाम पर, पढ़ाने के नाम पर, खुद पढ़ने के नाम पर ये लोगों को गुमराह करते थे, उनकी जाति समाज के लोगों को, और फिर उसके बाद इन लोगों का माइंड वॉश करके उन्हें अपने जो संगठन है उसमें भर्ती कराते थे। इनका यही उद्देश्य रहता था। अभी तक भोपाल मध्य प्रदेश एटीएस की बात करें तो 4 लोगों की गिरफ्तारी दिखा दी गई है, जिसमें से 3 बांग्लादेशी हैं, 1 बिहार का रहने वाला है। उसके साथ ही 2 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। उसके साथ में वो शख्स की तलाशी की जा रही है जो घर इनको अलर्ट कराया जाता था। सलमान उस शख्स का नाम बताया जा रहा है जो कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम करता था, लेकिन ये नाम उसका सही है या गलत है ये अभी तक किसी को नहीं पता है। लेकिन पूरे चारों तरफ से जो लगी हुई है और लगातार जांच भी की जा रही है, पुलिस को भी अलर्ट पर रखा गया है और जिस तरह से एक एक करके इस मामले में नए खुलासे हो रहे हैं, देखना होगा कि आखिरकार इन आतंकियों का कनेक्शन और कहां मिलता है। आप बने रहिए हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे लेंगे। तो जेएमबी के 4 आतंकियों की गिरफ्तारी के मामले में आतंकियों से पूछताछ में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के ये आतंकी हैं, तालिबान को फॉलो करते थे ये आतंकी और जेएमबी संगठन में फुल टाइम और पार्ट टाइम भर्तियां भी की जाती हैं। बता दें, आतंकियों के टारगेट पर मध्य प्रदेश के युवा थे। गिरफ्तार 4 आतंकियों में से एक जेएमबी का स्टूडेंट है। इस्लामी छात्र शिविर आईसीएस की ब्रांच से भी इनका कनेक्शन है और युवाओं को ब्रेन वॉश करके जेएमबी में भर्ती कराने के मिशन में ये आतंकी जुटे हुए हैं। आकाश, देखिए, एक और बड़ा खुलासा हुआ है अब कि अब छात्रों को ट्रेनिंग दी जाती है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, मध्य प्रदेश के युवाओं को टारगेट किया जा रहा है, जिसके चलते यहां पर 4 आतंकी जो गिरफ्तार हुए उसमें से एक जेएमबी का स्टूडेंट है जिसे शिक्षा दी जा रही है आतंकवाद की।
जी शिवांगी, बड़ा खुलासा हुआ है। सिर्फ ये मध्य प्रदेश की बात नहीं, पूरे देश में ही इस तरीके से ट्रेनिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं, स्लीपर सेल तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक फ़ोन जो कॉल ट्रेस हुआ उसके बाद ही इस तरीके से कार्रवाई की गई कि 4 आतंकी, हमें राजधानी भोपाल के ऐशबाग थाना इलाके की फातिया मस्जिद के पीछे जो किराए से मकान में जो चारों आतंकी रह रहे थे उनकी गिरफ्तारी की गई। उसके बाद ही जस्ट यूपी ATS ने कार्रवाई की है और एक जो शख्स है उसे संदिग्ध आतंकी को उसको गिरफ्तार किया है। उसका कनेक्शन तो पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत कई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिसमें वो जुड़ा हुआ था, लगातार वीडियो अपलोड करता था आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए। तो ये अब मामला बढ़ते जा रहा है। जिस तरीके से आपने बताया ICS जो प्रशिक्षण शिविर है उससे भी जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें से एक ICS से भी जुड़ा हुआ है, तालिबान को फॉलो करता था। उसके बाद ही इन लोगों की, तमाम लोगों की फंडिंग पता की जा रही है। ये हैवी प्रोटीन खाते थे, क्यों खाते थे? नॉर्मल खाने की बजाय ये हैवी प्रोटीन लेते थे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये एक्टिव रहे, कारण यही है। अच्छा भोजन करते थे, अच्छी तालीम लेने के लिए अच्छे अच्छे कंप्यूटरों का उपयोग करते थे। मोबाइल सिम की बात करें, मोबाइलों की बात करें, समय समय पर चेंज करते रहते थे। इसके लिए उनको सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि फंडिंग कहाँ से की जा रही थी। इन फंडिंग को लेकर जो अभी तक साक्ष्य हैं, जो इनको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आए हैं, उसमें हिंदुस्तान के कई शहर शामिल हैं और बांग्लादेश से भी इनकी फंडिंग की जा रही थी। अब ये कनेक्शन पता किया जा रहा है कि कहीं पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों से तो इनका कोई लेना देना नहीं था, कोई गतिविधि। ये बड़ी घटनाक्रम को मध्य प्रदेश में अंजाम देने की कोशिश नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम बात करें मध्य प्रदेश की तो ये शांति का टापू कहा जाता है। जैसा कि हमने देखा कि पूछताछ में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। देखना होगा कि इन आतंकियों का कनेक्शन और किन शहरों से निकलता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार से भी इनका कनेक्शन मिला है। देखना होगा ATS की टीम और क्या कुछ खंगाल पाती है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए।